हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज मैं बात करूंगी मौन के ऊपर। व्हाट इज़ साइलेंस। साइलेंस क्या है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, तो इसका हम लोग अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं कि वो इतना कम बोल रहे हैं तो उनके क्या मन में क्या विचार नहीं चलते, क्या उनका इंट्रोवर्ट होना क्या उनके लिए एक कमी है, ये उनकी वीकनेस हम समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान का अपना स्वभाव होता है। कुछ ज़्यादा बोलते हैं, कुछ अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रख करके अपने अंदर ही वह रखते हैं। तो इंट्रोवर्ट इंसान भी उतना ही इमोशनल होता है, उतना ही सेंसिटिव होता है जितना कि एक्सट्रोवर्ट। तो हम लेकिन कभी कभी हम इतना उसके अंदर कमियां निकालने लग जाते हैं कि उस इंसान के को कहीं बोलने का वो लहजा नहीं है, उसको बोलना नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो इंसान जब बोलता है तो वो शायद सबकी बोलती भी बंद कर देता है। उसके लिए एक बार बोलना ही सबके ऊपर भारी पड़ जाता है। तो मौन शब्द मेरे अर्थ में सबकी अपने अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने का तरीका है। कुछ लोग शांत होकर के अपने गुस्से का इजहार करते हैं। जैसे कभी कभी हमको बहुत गुस्सा आ जाता है, हम किसी से नाराज हो जाते हैं, हम खुद को बिल्कुल अकेला कर लेते हैं और एकदम शांत होकर बैठ जाते हैं। और सामने वाला भी कभी कभी समझ लेता है कि अब ये शांत है, बहुत ज़्यादा ही बकबक कर रहा था, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो हम भी कहीं ना कहीं उस पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि अगर ये मौन है तो फिर कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ हर्ट हुआ है, इसके अंदर कुछ इसकी जो फीलिंग्स है वो उसको आघात पहुंचा है, जिससे कारण ये बिल्कुल ही शांत हो गया है। ज़रूरी नहीं कि वो पलट के उसके ऊपर उसको जवाब देगा या नहीं देगा, या उसके रिएक्शन में ये बहुत जल्दी बोलेगा कि नहीं बोलेगा। समय के साथ सबको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। सब अपने अपने सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। तो हर इंसान को अपने अनुसार ही जीने दें तो ज़्यादा बेटर होगा, बजाय हम उसको जज करें कि वह इंसान कम बोलता है, ज़्यादा बोलता है। इसका कोई आई डोंट थिंक इसका कोई सेंसलेस लगती है मुझे ये बात है कि हम किसी के भी चीज़ को पकड़ के उसकी कमियां दिखाने लग जाते हैं कि इंसान को बोलना नहीं आता, ये कम बोलता है, ये ज़्यादा बोलता है। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कई मैंने तो कई महान लोगों को देखा है, वो बहुत ही कम बात करते हैं। जहाँ तक मैं ओशो को बहुत पढ़ती हूँ, तो वो भी मौन को बहुत ज़्यादा, बुद्ध भगवान ने भी मौन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है कि जब इंसान मौन हो जाता है तो वह अपने भीतर उतरना शुरू करता है। और जब इंसान अपने भीतर उतरता है तो वह अकेला नहीं होता, वो आनंद को प्राप्त करता है। उसके अंदर जो एक कंटेंटमेंट, एक संतुष्टि, एक अम, अपने अंदर ही उसके अंदर जो खुद को पा लेने की जो खुशी होती है, वो अलग ही लेवल की होती है। उसको ज़रूरी नहीं कि वो एक्सप्रेस करे या किसी को शो करे कि ये मेरे लिए एक्सपीरियंस को बताए कि ऐसा है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान अपने अपने एक्सपीरियंस को बताए। वो अपने अंदर ही रखना चाहे तो वो भी बेटर है। तो ज़िंदगी के हर सिचुएशन को, हर इंसान को जो जैसा हैंडल करता है उसको करने देना चाहिए। तो खामोशी को लेकर के मैं कुछ पंक्तियाँ मैंने अपनी डायरी में लिखी थी, आई थिंक आपको अच्छी लगेगी। खामोश हो जाता है इंसान जब वो बिल्कुल टूट जाता है। खामोश हो जाता है इंसान जब वो बिल्कुल टूट जाता है। ना कुछ समझ पाता है, ना कुछ जान पाता है कि आखिरकार क्यों और कैसे वो सब हुआ। अपने ही अंदर की उधेड़ बुन में उलझा हुआ सा, एक जिंदा लाश सा, इधर उधर डोलता सा, अपने अंदर के खालीपन को भरने की जद्दोजहद में खुद के आंसुओं के सैलाब में डूब जाता है। चाहकर भी कुछ ना बोल पाता, ना हंस पाता, बस गहरी खामोशी से इस भागती दुनिया को सूनी निगाह से निहारता हुआ। क्या लुट गया, क्या छिन गया, जो इतना बेबस हो गया। कभी भगवान को कोसता हुआ, कभी अपने भाग्य को। क्यों जुड़ गया किसी से इतना कि अपनों का साथ छूट जाना उसको गवारा ना हुआ। सब जानता हुआ भी किसी एक ना एक दिन सबको चले जाना है। फिर क्यों समझा नहीं पा रहा अपने मन को। गहरा घाव है, वक्त के साथ साथ धीरे धीरे भर जाएगा। नए लोग आएंगे जीवन में, तब फिर से ये जीवन खिलखिलाएगा। तो ये मैंने कुछ लाइंस अपने लास्ट ईयर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मिस हैपनिंग जो भी हुई मेरे साथ, उसके जब मैं अकेली पढ़ी तब मैंने कुछ लाइनें लिखी। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। तो ये खामोशी ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान
अपने ईगो के कारण चुप है या अपना उसको शो ऑफ कर रहा है कि मेरे को शांत रहना अच्छा लगता है, मैं चुप मैं मेरे को किसी से बात करना नहीं अच्छा लगता, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान का अपना नेचर होता है। किसी को खामोश रहना पसंद है, कोई अकेला रहकर खुश रहता है, कोई ज़्यादा लोगों के बीच में ज़्यादा हंसना बोलना वो पसंद करता है। तो सबकी भावनाओं की हम कदर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी अच्छा